हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 क्लास 8 की और उसका 6th क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज देयर इज़ अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल। एक नैरो रेक्टेंगुलर शेप में एक प्लॉट है कुछ इस तरह से। In Maholi village, the length and breadth of plot are in the ratio 11:4। लेंथ और ब्रेथ जो है वो 11:4 है एट द रेट ₹100 पर मीटर। 100 पर मीटर की कॉस्ट पे जो विलेज पंचायत है उन्होंने फेंस करवाया है उस प्लॉट को टोटल ₹75,000 में। तो इस पूरे प्लॉट को चारों ओर से फेंस करवाया गया है 75,000 रुपये की कॉस्ट में। हमने पता करनी है इस प्लॉट की डायमेंशंस, मींस इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है। सो स्टार्ट करते हैं। लेट द लेंथ ऑफ प्लॉट, तो हमें ये रेशो में दिया हुआ था, उसी के साथ हम x मान लेते क्योंकि वो तो पर्टिकुलर है। लेंथ एंड ब्रेथ का रेशो 11:4 है, तो लेंथ को हम 11x ले लेंगे। लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट इक्वल्स टू 4x। इसको हमने 4x ले लिया। अब नेक्स्ट हमें गिवन है कि 100 रुपीज़ पर मीटर की कॉस्ट है और टोटल कॉस्ट 75,000 है। तो हमें जैसे टोटल कॉस्ट गिवन है, टोटल कॉस्ट टू फेंस द प्लॉट इक्वल्स टू, वो कितनी होगी, कॉस्ट पर मीटर मल्टीप्लाई पेरीमीटर ऑफ प्लॉट। पेरीमीटर को ही हम फेंस करेंगे, मींस इसकी चारों साइडों को, और इसको हम पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, तो 100 रुपीज़ पर मीटर की कॉस्ट है। अब हमें अगर पता लग जाए ये चारों साइडों की लेंथ कितनी है तो उससे हमें टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी। टोटल कॉस्ट हमें गिवन है, दैट इज़ 75,000, राइट। टोटल कॉस्ट हमें गिवन है, कॉस्ट पर मीटर भी हमें गिवन है, दिस इज़ 100, और पैरामीटर हमें गिवन नहीं है, बट हमें पैरामीटर का फॉर्मूला पता है। वो क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B, लेंथ प्लस ब्रेथ। अब ये 100 इस साइड आ जाएगा, 75,000 डिवाइड बाय 100 इस साइड हमारे पास है 2 इंटू L प्लस B। तो लेंथ हमने क्या लेट की है, 11x, और ब्रेथ हमने क्या लेट की है, 4x। तो यहाँ से ये चीज़ कैंसिल होगी, डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरोस कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास है 750 इक्वल्स टू इधर 11 प्लस 4, मतलब 2 मल्टीप्लाई 15x है हमारे पास, राइट। तो हमें यहाँ पे सिर्फ x की ही वैल्यू निकालनी है। ये आ जाएगा हमारे पास 750 इक्वल्स टू 15 टू ज़ 30x। तो हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए होती है। हम क्या करेंगे, 750, ये 30 उधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और इधर x, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 25, x इक्वल्स टू 25, राइट। और हमें पता क्या करनी थी, डायमेंशंस प्लॉट की, जो हमने 11x एंड 4x लेट की थी, राइट। सो नाउ सी दिस साइड, लेंथ वो हमने लेट करी थी 11x, तो 11x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमारे पास x की वैल्यू है 25, तो 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 275। तो लेंथ इसकी 275 मीटर है। अब चलते हैं ब्रेथ हमने 4x लेट की थी, तो
4x का मतलब हुआ 4 मल्टीप्लाई 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100 मीटर। और ये रहे आपके दोनों आंसर्स, ये दोनों हैं इसकी प्लॉट की डायमेंशंस। ठीक है, मतलब ये जो लेंथ है दिस इज़ 275 मीटर और ये जो ब्रेथ है ये 100 मीटर। दिस इज़ योर आंसर। प्लीज़ नोट डाउन द आंसर, देन we can move to next question. So this is our next question, the question number 7. Hassan buys two kinds of clothes material for school uniform. Shirt material that cost him 50 rupees per meter and trouser material that cost him 90 rupees per meter. क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो इसको ध्यान से समझिएगा। हसन ने दो तरह के कपड़ों का मटेरियल ख़रीदा है। शर्ट का जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट है 50 रुपीज़ पर मीटर एंड ट्राउज़र के मटेरियल की कॉस्ट है 90 रुपीज़ पर मीटर। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल, जब भी वो मतलब 3 मीटर का शर्ट मटेरियल ले रहा है तो उसके साथ उसको 2 मीटर का ट्राउज़र का मटेरियल चाहिए एक कंप्लीट ड्रेस रेडी करने के लिए। 3 मीटर की शर्ट और 2 मीटर का ट्राउज़र। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मीन्स 12% पे उसने फर्स्ट मटेरियल बेचा, दैट इज़ शर्ट, 12% प्रॉफिट पे उसने शर्ट को सेल किया और 10% प्रॉफिट पे उसने ट्राउज़र को सेल किया। हिज टोटल सेल इज़ दिस 36,600। ये टोटल सेलिंग जो है उसकी इतनी है। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, उसने कितना ट्राउज़र का मटेरियल खरीदा था, हमने ये पता करना है। सो हमें यहाँ पर एक तरह से शर्ट और ट्राउज़र का रेशो ही गिवन है, क्योंकि वो फिक्स्ड है उसको कि जितना वो 3 मीटर शर्ट के लिए लेगा उतना ही उसको हर बार 2 मीटर ट्राउज़र के लिए भी लेना पड़ेगा। सो लेट दिस शर्ट मटेरियल इक्वल्स टू and the trouser material equals to 2x. CP of shirt material तो वो कितना हो जाएगा हमारा, जितना हमारा शर्ट का मटेरियल है मल्टीप्लाई, हमें कॉस्ट दी हुई है शर्ट मटेरियल की तो 3x मल्टीप्लाई 50 पर मीटर दिया हुआ है हमें, तो इससे हमें CP शर्ट मटेरियल का मिल जाएगा। जितना शर्ट मटेरियल बाई किया उसकी कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल CP आ जाएगा शर्ट मटेरियल का, दैट इज़ टोटल CP ऑफ शर्ट मटेरियल। तो 50 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज़ 150x और टोटल CP ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, तो ट्राउज़र मटेरियल हमारे पास 2x है, कॉस्ट हमें 90 रुपीज़ गिवन है, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 180x। ये हमारे पास दोनों की कॉस्ट है। और अब हमारे पास इन्होंने हमें बताया है कि सेलिंग के टाइम पे उन्होंने जो शर्ट मटेरियल की कॉस्ट है वो 12% प्रॉफिट पे सेल किया और जो ट्राउज़र की कॉस्ट है वो 10% प्रॉफिट पे सेल किया। SP ऑफ शर्ट मटेरियल, SP ऑफ शर्ट मटेरियल कितना होगा, शर्ट का मटेरियल वैसे 150x है और 150x पे कितना प्रॉफिट है 12%। 12% किसका, 150 का ही 12%, तो 12% ऑफ 150, राइट। जितनी कॉस्ट है उसके ऊपर 12% उसी का, ये प्लस आएगा सॉरी यहाँ, ठीक है। तो वो हमारा क्या है, टोटल SP है शर्ट का, जितने में ख़रीदी गई है वो, प्लस उस पर प्रॉफिट है हमारा इसी 150 पे 12% का, तो 150 एज इट इज़ रहेगा, प्लस 12% का मतलब है 12/100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई और यहाँ पे 150, तो ये कैंसिल हो जाएगा
50 से अगर हम करते हैं 52 ज़ा 100, 53 ज़ा 150, और ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 आ गया, तो 6 3 ज़ा 18, 150 प्लस 18, और ये हमारे पास टोटल आ गया 168। ये x आएगा यहाँ पर हर जगह पे, क्योंकि 150x ही अभी गिवन है ये वैल्यू, ठीक है। एस पी हमने 150x ही लेट किया था, तो यहाँ पर भी ये 18x ही आएगा, बिकॉज 150x का 12% भी 18x होगा। तो ये 168x जो है हमारा एस पी बना शर्ट मटेरियल का, ठीक है। सी पी था 150 और एस पी हमारा 168 बना। सेम उसी तरह से हम एस पी निकालेंगे ट्राउज़र मटेरियल का, एस पी ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, तो वो हमारा कितना था, 180 सी पी था, सी पी प्लस में कितना जो हमें प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हमें 180 का कितना है, 10% है, तो 10% ऑफ 180x, 180x एज इट इज़ रह जाएगा। 10% का मतलब है 10/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और इधर 180, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, 18 1 ज़ा 18x, तो ये 180x प्लस 18x, टोटल इनको प्लस करके क्या आ गया, 198x। अब ये हमारा टोटल एसपी है किसका, ट्राउज़र मटेरियल का। ये था शर्ट मटेरियल का, ये है ट्राउज़र मटेरियल का। अब अगर हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, तो हिज टोटल सेल इज़, मतलब ये जो दोनों जो टोटल सेल्स हैं ना, ये किसके इक्वल हैं, इसके इक्वल हैं। तो थर्ड हमारा जो स्टेप मूव होता है, फर्स्टली हमने ये चीज़ें नोट की, सेकंड हमने जो प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस था वो नोट किया, थर्ड थिंग है हमारा जो हमें टोटल सेलिंग प्राइस दिया हुआ है उसको इन दोनों के इक्वल रखना। सो नेक्स्ट वी मूव टू दिस स्टेप। मैं यहाँ पे नंबरिंग डाल देती हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड ये स्टेप था, थर्ड स्टेप है हमारा टोटल SP इक्वल्स टू SP ऑफ शर्ट मटेरियल प्लस SP ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। तो टोटल SP हमें गिवन है 36,600, और इधर शर्ट मटेरियल का SP है 168, ट्राउज़र का है 198x, 36,600, और यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके 8 8 16, 1 कैरी आ जाएगा, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे 1 2 3, तो 366x ये हमारा बना। हमें सिर्फ x की वैल्यू पता करनी होती है, तो यहाँ पे x जो है 366 के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड ये जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और हमें हमारे x की वैल्यू मिल जाएगी। इसको जब कैंसिल किया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, हमारा x है x इक्वल्स टू 100, और हमें क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। ट्राउज़र का मटेरियल पूछा गया है हमें। ट्राउज़र का मटेरियल हमने लेट किया था 2x, ट्राउज़र का मटेरियल हमने 2x लेट किया था, सो द ट्राउज़र मटेरियल इक्वल्स टू 2x, x की वैल्यू अब हमें पता है, तो 2 मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू 200 मीटर, तो ये इतना उसने ट्राउज़र का मटेरियल बाय किया था। दिस इज़ योर आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप ध्यान से देख लेना। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, सेकेंड सेलिंग प्राइस, और उसके बाद हम आते हैं टोटल SP को इन दोनों सेलिंग प्राइस के इक्वल रख के, फिर हमें हमारा आंसर मिल जाता है। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
ये मैं